हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रिंस स्टडीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि बीएड का एग्ज़ाम जो 9 अगस्त को 2020 को हुआ था उसका आंसर की के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। कृपया इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें जिससे आपको पता लग जाए कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि आपको आगे जो भी मेरे वीडियो आएंगे वो आपको सीधे नोटिफाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप आगे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सामान्य ज्ञान और हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन था, द हिंदू वे ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है? आंसर है ऋषिकेश सेनापति। डोगरी कहाँ की भाषा है? डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। अंबर का विलोम शब्द है। अंबर का विलोम शब्द अवनी होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा हुआ था, Ctrl+V का क्या मतलब होता है? तो Ctrl+V अगर हम प्रेस करेंगे तो कोई चीज़ कॉपी की हुई चीज़ वो पेस्ट हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ये सही आंसर है। यकृत ही मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आप आगे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रश्न को ज़रूर याद रखें, जिससे आपको आगे मार्क्स लेने में और भी फ़ायदेमंद होंगे। भारत में कुल कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? तो भारत में कुल 22 भाषाओं को स्थान मिला है। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारतीय करेंसी में या भारतीय जो मुद्रा होती है उसमें कितनी भाषाओं का लेख होता है, तो उसमें 15 भाषाओं का लेख होता है। आपको यह जानना अति आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुकुमार के कवि हैं? तो सुकुमार के कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। एक हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि दिल्ली की राजधानी कब बनी? दिल्ली एक राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 11 दिसंबर 1911 में राजधानी बनी। इससे पहले राजधानी भारत की कोलकाता थी। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मनरेगा की स्थापना कब हुई? इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें मनरेगा नहीं बोला है, इसमें बोला है नरेगा की स्थापना कब हुई? तो नरेगा की स्थापना कांग्रेस के शासनकाल में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस समय इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। एक विज्ञान से भी क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रा है। मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? दोस्तों, हर त्योहारों को हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, विज्ञान से क्वेश्चन और था कि ओ ब्लड ग्रुप क्या है? तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, यह किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है, ब्लड को दे सकता है, माफ़ करिए, ब्लड को दे सकता है। भारत को कितने पिन कोड में बांटा गया है? तो दोस्तों, भारत को 9 पिन कोड में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि पिन कोड में कितनी संख्याएं होती हैं, तो पिन कोड में 6 संख्याएं होती हैं। महोत्सव से संबंधित महोत्सव का संधि विच्छेद है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव मिलके बनता है महोत्सव। दोस्तों, ये पावक का संधि विच्छेद है। ये हर लगभग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इसमें मैक्सिमम में पूछे जाते हैं कि पावक का संधि विच्छेद क्या होता है, और मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं। तो इसका सही आंसर है पह धन अक धन पावक। शिक्षा प्रणाली भारत में कब लागू हुई? शिक्षा प्रणाली भारत में 1986 में हुई।
एक संविधान से भी क्वेश्चन था कि संविधान सभा कब पारित हुआ। तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 में हुआ। अगर पूछे कि संविधान कब लागू हुआ देश में, तो ये होगा 26 जनवरी 1950 को। मुझ में कौन सा पुरुष है? मुझ में उत्तम पुरुष है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल का इस साल का विजेता कौन था? तो उसके विजेता थे नोवाक जोकोविच। पहली महिला डीजीपी थी, तो पहली महिला डीजीपी थी वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, अक्सर लोग हॉकी और क्रिकेट में कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन सही इसका आंसर क्रिकेट है। सर से लेकर पैर तक के संयुक्त वाक्य क्या है? तो सर से लेकर पैर तक संयुक्त वाक्य है आपाद मस्तक। ग्रीन जज किसे कहते हैं? तो ग्रीन जज कुलदीप सिंह को कहा गया है। रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द एक पशु का रूढ़, पशु एक रूढ़ शब्द है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह एक टेरिटरी स्टेट है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत में अब तक भारत में कितने टेरिटरी स्टेट हैं, तो अब आप कहोगे कि जो टेरिटरी स्टेट है वो 8 हो गए हैं टोटल। फिर दादर नागर हवेली को हटा दिया गया है और उसके जगह पे 2 नए बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। माउंटेन डे कब मनाते हैं? माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे रस बोलते हैं। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन थे कि गूलर का फूल होना किसे कहते हैं? तो दुर्लभ होना, जो दुर्लभ हो उसे गूलर का फूल कहते हैं। रहीमदास किसके दरबारी थे? तो रहीमदास अकबर के दरबारी थे। छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। 1918 में गांधी जी का कौन सा आंदोलन था? तो उन्होंने किसान आंदोलन चलाया था 1918 में, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि अब तक पूछे गए थे बीएड में, और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको पता लग जाए कि आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं। धन्यवाद।